नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज फॉर यू में, जहां हम आपको धर्म, संस्कृति और अनोखी परंपराओं से जुड़ी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक विशेष व्रत की, जो हर माँ के जीवन में बेहद खास होता है। हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की, जिसे आमतौर पर ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य के लिए रखा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत के महत्व, कथा और पूजा विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रचलित है। यह व्रत माताओं के द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और यह 3 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि जो माँ सच्ची श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करती है, उसकी संतान पर कोई अनहोनी या संकट नहीं आता। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण होता है। 2024 में अष्टमी 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 बजे पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत पूजन का समय शाम के चौघड़िया शुभ मुहूर्त यानी शाम 4:43 से शाम 6:13 तक रहेगा। व्रत की पूजा विधि। पहला दिन। व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए के दिन महिलाएं पवित्र नदियों या तालाबों में स्नान करके शुद्ध होती हैं। इस दिन भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन व्रती केवल एक बार सात्विक भोजन करती हैं। दूसरा दिन। दूसरे दिन मुख्य व्रत रखा जाता है। यह दिन माताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन निर्जला व्रत का पालन किया जाता है, यानी बिना पानी और भोजन के पूरे दिन व्रत रखा जाता है। व्रती महिलाएं पूरे दिन मां जीवित पुत्रिका और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कथा का व्रत में विशेष महत्व होता है। इसमें राजा जीमूतवाहन ने एक नाग को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। उनकी इसी त्याग भावना से माता रानी प्रसन्न होती हैं और व्रत करने वाली माताओं की संतान की रक्षा करती हैं। तीसरा दिन। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन व्रत का समापन होता है और महिलाएं पूजा कर अपना व्रत तोड़ती हैं। व्रती महिलाएं व्रत के दिन पूरा दिन उपवास करती हैं और निर्जला रहती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं सात्विक और शुद्ध विचारों का पालन करती हैं और सच्ची श्रद्धा से भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। यह व्रत कठिन है, लेकिन माना जाता है कि जो मां इसे नियम से करती हैं, उनकी संतान की उम्र लंबी और स्वास्थ्य उत्तम होता है। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मुख्य कथा राजा जीमूतवाहन की है। यह कथा हमें सिखाती है कि दूसरों के जीवन की रक्षा करने का साहस कितना महत्वपूर्ण है। जीमूतवाहन ने एक नाग को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इस कथा से व्रती महिलाएं यह प्रेरणा लेती हैं कि संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए त्याग और बलिदान का महत्व कितना बड़ा है। इस कथा को व्रत के दिन सुना जाता है और माताओं को यह एहसास दिलाया जाता है कि उनका व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि संतान की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है। जीवित पुत्रिका व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसके सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं। यह व्रत माताओं के लिए मानसिक रूप से संतान की सुरक्षा और सुख शांति की कामना करने का माध्यम है।
इसके साथ ही उपवास से स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उपवास के दौरान शरीर की शुद्धि होती है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह मातृत्व का त्याग, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। जो भी माँ इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसे संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको और आपकी संतान को जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि मिले। धन्यवाद।